मैंने गलत सवाल पूछ लिया। मुझे पूछना ये चाहिए था। अब मैं ठीक कर लेता हूँ, अपने सवाल को करेक्ट कर लेता हूँ। कैसे दोस्ती हो गई नीतीश कुमार से, ललन सिंह से? बहुत नाराज रहा करते थे आप। सहयोगी न रह करके कांटा बनते रहें तो उचित नहीं है, ये हमारे तमाम साथियों ने भी कहा। और मैंने पहल की। और कल ही हम पार्लियामेंट लड़े थे एनडीए के खिलाफ। सब मुलाकात है, सबसे मुलाकात है। मैंने कहा ना कि कोई ऐसे नेतृत्व के लोग नहीं है जिनसे मुलाकातें नहीं। सबसे बात हुई, मुलाकात हुई और बहुत कॉर्डियल मुलाकात। लेकिन अचानक प्रोग्राम बोला, आपको पता था कि आपको आज जेडीयू ज्वाइन करना है? ये कब आए? मुझे ये मुझे पता नहीं। ये मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मुझे पता था कि कोई डेट आने वाला है। ये मैं कांटेक्ट में था, कंसिस्टेंट कांटेक्ट में था, और लोगों ने कहा कि आप को आना है। आज सूरजभान सिंह आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया? अब आप ऐसे जगह ला करके पटकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम उस राजनीतिक शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनकी आज घर वापसी होनी है, जिनको बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है और 2 महीने पहले नीतीश कुमार की पार्टी में ज्वाइन करने वाले थे या घर वापसी करने वाले थे, लेकिन अचानक टल गया। और बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी जानकारियां ज्वाइनिंग टलने को लेकर आती रही। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ हैं। आज नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो रहे हैं और जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ी खबर है। जहानाबाद और उसके आसपास के इलाकों में आरजेडी वर्सेज जनता दल यूनाइटेड का जो खेल चल रहा है, उस खेल में बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं डॉक्टर अरुण कुमार। कल एक तरफ तेजस्वी यादव ने जहानाबाद के इलाके से आने वाले जगदीश शर्मा के बेटे और पूर्व विधायक राहुल शर्मा को अपनी पार्टी में शामिल कराया, तो दूसरी तरफ डॉक्टर अरुण कुमार जेडीयू में जा रहे हैं। अ, किसका फोन आया अचानक? कैसे ये प्लान बना? नई पार्टी के तमाम लोगों ने बैठक करके और विजय बाबू के माध्यम से मुझे सूचना दी, माननीय मंत्री विजय चौधरी। लेकिन सहमति सारे लोगों की है, जो पार्टी को मैंने मैंने शक्ति दे रहे हैं वो तमाम लोगों का। मैंने गलत सवाल पूछ लिया। मुझे पूछना ये चाहिए था। अब मैं ठीक कर लेता हूँ, अपने सवाल को करेक्ट कर लेता हूँ। कैसे दोस्ती हो गई नीतीश कुमार से, ललन सिंह से? बहुत नाराज रहा करते थे आप। देखिए, राजनीति में घटनाक्रम बनते बिगड़ते रहता है। ये बात जरूर है कि हमने 12 साल अपनी पूरी जवानी लगाई पार्टी के लिए। कुछ छोटी मोटी बातों पर ही तफरका हुआ, कोई हित की लड़ाई थोड़ी थी। और मैंने महसूस किया कि राज्य हित में, राष्ट्र हित में यह निर्णय आवश्यक है। इसको करना चाहिए, क्योंकि विकास का जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास का जो नक्शा खींचा है पूरे देश में, और बिहार में भी जो नक्शा खींचा है, वह नए युग का सूत्रपात हुआ है। और इसमें हम सहयोगी न रह करके कांटा बनते रहें तो उचित नहीं है, ये हमारे तमाम साथियों ने भी कहा। और मैंने पहल की और वो बातें सब रास्ते पर। ललन सिंह से भी कोई बात हुई? हाँ, सबसे ललन सिंह से क्या बात हुई? वो जरूर जानना चाहेंगे। भाई, पार्टी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और पुराने हम लोग साथी रहे हैं, इसलिए सब सकारात्मक बात पुराने साथी रहे हैं, लेकिन बड़े मजबूत सियासी दुश्मन भी रहे हैं। होता है। राजनीति में होता है, राजनीति में होता है, और मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन आज के दिन में हम सब एक हैं। आज के दिन में हम सब एक है। दोपहर 2:30 बजे आप जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ, कल तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को अपनी पार्टी में शामिल कराया है, उसको किस तरह से देखते हैं? ठीक है, हर लोग राजनीति करते हैं, अपना अपना तरीका होता है। ये बात ठीक है। हम्म, कल ही हम पार्लियामेंट लड़े थे
एनडीए के खिलाफ। आज एनडीए को पूरी ताकत देने के लिए हम मुस्तैद हैं। एनडीए में चुनाव लड़ने के बाद भी मेरा जो ये था, जमीर कबूल नहीं कर रहा था, हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, तो बेलागंज में एक तरफा प्यार किया एनडीए से, जेडीयू से, वहाँ के कैंडिडेट को मदद किया। तो ये सारी चीजें मौलिकता में ये है कि अंदर में, मेरे अंदर में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई है जब पहले हाँ, आप ज्वाइन करने वाले थे या अब अभी? सब मुलाकात है, सबसे मुलाकात है। मैंने कहा ना कि कोई ऐसे नेतृत्व के लोग नहीं है जिनसे मुलाकातें नहीं। सबसे बात हुई, मुलाकात हुई और बहुत कॉर्डियल मुलाकात। लेकिन अचानक प्रोग्राम बोला, आपको पता था कि आपको आज जेडीयू ज्वाइन करना है? कब आए? ये मुझे पता नहीं, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मुझे पता था कि कोई डेट आने वाला है। ये मैं कांटेक्ट में था, कंसिस्टेंट कांटेक्ट में था, और लोगों ने कहा कि आप को आना है। हाल के डेट तय नहीं हुआ। हाल के दिनों में आप संपर्क में थे जनता दल यूनाइटेड? बिल्कुल बिल्कुल संपर्क में थे। वो लोग भी संपर्क में थे। देखिए, जेडीयू का मतलब ये है कि अरुण कुमार के सारे कार्यकर्ताओं, नेताओं के बीच में अच्छा बुरा भला मैं हूँ। कोई जेडीयू का वर्कर, समता पार्टी का वर्कर ये नहीं कहेगा कि अरुण कुमार कौन। ये बाहरी लोग जो आते हैं उनके लिए दिक्कत। हम तो अंदर के लोग हैं, हमारे खून में है। जेडीयू आपको खुले दिल से गले लगा रही है। हमारे पास जो जानकारी है, जब आप जेडीयू ज्वाइन कर रहे होंगे तो हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस मंच पर न हो, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ललन सिंह भी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी होंगे, माफ कीजिएगा संजय झा होंगे, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह होंगे, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी होंगे। हाँ, तमाम लोग। अब आपकी जो नहीं भी फिजिकली रहेंगे उनकी भी उपस्थिति है। आज सूरजभान सिंह आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया? अब आप ऐसे जगह ला करके पटकते हैं ये अच्छा नहीं। इस पर कोई नो कमेंट? नो कमेंट। चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे? हम तो चुनाव असेंबली का लड़ते नहीं हैं। देखिए, हम कुछ चीज में बड़ा रिजिड हैं। एमएलसी के बाद पार्लियामेंट लड़े, कई बार असेंबली उसमें आया, और एक कालखंड था कि चाहते तो लड़ते। नीतीश कुमार के नाक के हम बाल थे, असेंबली लड़ते, मिनिस्टर भी बनते, लेकिन मैंने उस समय मना किया और साथियों को सहयोग किया। परिवार से कोई लड़ेगा चुनाव? हाँ, परिवार से लड़ेगा। परिवार कोई से? क्या, बेटा लड़ेगा। बेटा चुनाव लड़ेंगे? हाँ, बेटा। तो देखिए, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे, आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने वाले हैं। किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। आपकी पार्टी को लेकर एक आखिरी सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी नीतीश कुमार को सलाह दी, और हाल में ही सलाह दी जब उनके बेटे निशांत का जन्मदिन था, कि भाई आप सरकार चलाइए, लेकिन पार्टी का नेतृत्व निशांत के हाथों में होना चाहिए, नहीं तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई आप नहीं कर सकेंगे। देखिए, इसकी चिंता लोगों को है, और मैं पार्टी में नहीं था तब भी मैंने बयान दिया था कि जितने बेटे राजनीतिक के लोगों के आ रहे हैं उसमें निशांत का आचरण, व्यवहार, संस्कार, मौलिकता सबसे ऊपर है। ये बात मैं पहले भी किया जब मैं पार्टी में नहीं था। यानी अब ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, ठीक है, मैंने सलाह दिया, वैसे ही उपेंद्र जी ने भी सलाह दिया है। जो अनुभव है, एलाइज है जी। एक सवाल और है, और ये सवाल इसलिए नहीं है कि आप कभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हिस्सा रहे हैं, और इसलिए भी नहीं है कि आप बिहार की राजनीति के कद्दावर शख्सियत। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी भूमिका बदल देता हूं। बिहार में दशकों तक राजनीति को देखने, समझने और परखने वाले इंसान के तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, क्या 2020
से तुलना कर सकते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव का? चिराग पासवान से जेडीयू को फिर वही खतरा है? देखिए, मैं एक बड़ी लकीर नीतीश कुमार ने खींच दिया है। जी। अब खतरा किसी से नहीं, अरुण कुमार से भी खतरा नहीं है। वो हानि लाभ हो सकता है, होता रहता है, लेकिन अभी जिस तरीके से माइक्रो लेवल पर गरीबों के पास एनडीए पहुंच गई है, वो सारा जो जीन निकलता था वो सब जीन इधर है। तो चलिए, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।